आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार है। संदीप कुमार जी, क्या देख रहे हैं अभी बिहार की स्थिति? जो सरकार काम कर रही है, जो क्या अभी ऐसा लग रहा है कि क्या बीजेपी यहाँ सरकार बना पाएगी कि नहीं? बिल्कुल सरकार बना पाएगी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी यहाँ बिहार में हिट है। एनडीए सरकार ही वापसी करेगी बिहार में, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिहार में एनडीए सरकार की वापसी होगी और अच्छे से होगी। यहाँ उनका कार्य ही इतना किया हुआ है। अभी जैसे ही आप आए होंगे, दिल्ली से शायद आए हैं, तो दिल्ली से आए होंगे तो पटना जैसे ही इनकी होंगे, यहाँ तक पहुँचने में आपको इतना अच्छा रोड मिला होगा, इसकी कल्पना बड़े बड़े शहरों में नहीं किया जा सकता। पूरा फ्लाईओवर, पूरा रोड फ्लाईओवर है। यहाँ विकास इतना हुआ। जब जॉर्ज फर्नांडिस थे, एनडीए के ही पार्ट थे, उस समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मिला। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज कई यहाँ नालंदा ज़िला में है और पूरे बिहार में विकास हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार की वापसी होना तय है। अच्छा, यहाँ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव धड़ाधड़ झूठ बोलते जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मेरा नाम कट गया है तो मैं चुनाव कैसे लड़ूं। तेजस्वी यादव ने यहाँ पर कहा, बाकी उनका नाम है, यहाँ पे उनका झूठ खुल गया था। यहाँ राहुल गांधी बिहार को बदलने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, ये खानदानी झूठ है। इनका झूठ ही, खानदान ही झूठ से शुरू हुआ। कांग्रेस का और तेजस्वी जी का, दोनों का क्या स्थिति रही बिहार में, जंगल राज कैसे रहा। कांग्रेस भी उसमें उतना ही बराबर की साझेदार थी। लोग यहाँ जब एक स्थिति थी, हम लोग मतलब यूथ थे उस समय 18-19 साल के, तो जब उसका जुलूस होता था, आज भी उसका जब जुलूस निकलता है, रैली निकलता है या बंद रहता है, तो पूरा रोड खुद से सन्नाटा हो जाता है। वो खौफ अभी तक लोगों के बीच में है। और अपहरण तो उद्योग के रूप में जाना जाता था। अपहरण तो उद्योग था उस समय, रंगदारी, और इसी कारण से रहा कि बिहार विकास नहीं कर पाया। जो बाहर से लोग यहाँ फैक्ट्री स्थापित करते, विकास करते, रोजगार देते, वो हो नहीं पाया यहाँ। बिल्कुल, आपने सुना कि व्यक्ति कह रहे हैं कि जो अपहरण की पूरी फैक्ट्री जो बिहार में चला करती थी, अभी कहीं ना कहीं उस पर रोकथाम है कि कैसे वो धंधा एक बन गया था, कॉर्पोरेट धंधा अपहरण का बना दिया गया था जब लालू यादव यहाँ सीएम रहे। और क्या लगता है कि उसके बाद क्या बदलाव आया जब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आए? उन्होंने कहा कि फुल फोकस उनका बिहार पे है। उसके बाद आप क्या देखते हैं, जो जंगल राज से सुशासन की तरफ वो है कि नहीं? देखिए, मोदी जी तो हमारे देश के लिए आज के डेट में वरदान है। मोदी जी से तो अमेरिका आज के डेट में खौफ खा रही है और ये लोग उनके सामने तो तुलना में भी नहीं है। इनके लिए तो नीतीश कुमार ही काफ़ी हैं। मोदी जी तो बहुत दूर की चीज़ है। मोदी जी पूरे विश्व में जो भारत और देश के अन्य राज्यों का डंका बजाए हैं, वो काफ़ी हैं। यहाँ के लिए हम लोग ही काफ़ी हैं। अभी राहुल गांधी को एक बड़ी फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे देशवासी होते, यानी एक प्रत्यक्ष रूप से कहा कि आप सच्चे देशवासी नहीं है, अगर आप सच्चे देशवासी होते तो आप यहाँ पर ये नहीं कहते कि चीन ने अपनी ज़मीन भारत की ले ली, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं। उन्होंने पूछ लिया कि क्या स्रोत है, क्या कहेंगे उसके ऊपर जो फटकार उनको पड़ी है? देखिए, राहुल गांधी का तो सवाल ही पप्पू जैसा रहता है और उनके पास एक बड़ा विवाद भी हुआ था। 2 पासपोर्ट है, तो दोहरी नागरिकता रखने वाले आदमी अपने देशभक्त कैसे हो सकते हैं? उनको तो हम देशभक्त मानते ही नहीं हैं। जो अपने देश का नहीं है वो किसका होगा? ऐसे बातें संसद में नहीं पूछा जाता, जो गोपनीय रहता है। आपको पूछना है, आप प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, किसी रूप में बैठक, गुप्त बैठक होती है, वहाँ पूछिए ना। पब्लिक के बीच में क्यों लाते हैं? सुरक्षा से मामला हमेशा जुड़ा हुआ है, उसमें सतर्क रहना चाहिए। उसको दूसरे देश को जानकारी, संसद लाइव चलती है, वहाँ कोई बताते हैं तो दूसरे देश मजबूत होता है, आपकी गुप्त सूचनाएं उस तक पहुँचती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने देखा कि तेजस्वी यादव भी 2 वोटर ID कार्ड लेकर चल रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव तो अभी मीडिया में आए और ये बोल दिए कि मेरा तो नाम ही काट दिया गया, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, जो कि एक सफ़ेद झूठ था। अभी तो चुनाव आयोग उनको नोटिस भी किया है कि ये दूसरा वोटर ID आपके पास कहाँ से आया। ये जवाब उनको देते नहीं बन रहा। और उनका तो भाई ये क्या कहते हैं, वोटर ID घोटाला वाला तो दूर की बात है, रेलवे घोटाला और क्या क्या कर चुके हैं उसका एक लंबी लिस्ट है, वो तो हम भी भूल जाएंगे। आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि 65 लाख मतदाता जो थे, जो फर्जी वोटर्स थे, उनका यहाँ नाम कटा, उसका विरोध आप देख रहे हैं हो रहा है कि ये जब जो फर्जी वोट कट रहे हैं तो विरोध क्यों विपक्षी कर रहा है? देखिए, वोट सिर्फ फर्जी नहीं कटे हैं, वैसे व्यक्तियों का कटा है जो मृत हो चुके हैं, जो यहाँ है नहीं, मृत हो गए, या कई लोगों का 2 जगह नाम था, या कोई बाहर शिफ्ट हो गए, वैसे लोगों का हुआ है। फर्जी वोटर ही नहीं हुआ है, सबका नाम कटा। वो मतदाता पुनरीक्षण तो एक प्रक्रिया है और वोट तो वो उन्हीं को देना चाहिए। विरोध क्यों हो रहा है, हम क्यों कह रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट की चोरी है। लोगों को बरगलाया जा रहा है, ना तो वोट की चोरी है
और न ही बहिष्कार करने जा रहे हैं। सत्ता के लालची इंसान है, वो वोट का बहिष्कार नहीं करेंगे और इसका किसी चीज़ का बहिष्कार नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं लगातार झूठ बोलते हैं अपने वोटर आईडी को लेकर, ये सब करते हैं, क्या सोचना है? कुछ नहीं, वो सिर्फ डरा रहे हैं और कुछ नहीं। कोई बहिष्कार नहीं करेंगे, कुछ नहीं, कोई मतलब जो है कुछ नहीं, मतलब ये होगा, मतलब ये है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार बदलने की यात्रा मैं करूंगा। राहुल गांधी क्या करेगा? वो जो है मतलब बस है, राहुल गांधी कुछ नहीं करेगा। आपका नाम बताइए जी। अमित कुमार भारती। यहीं रहते हैं? जी हाँ। क्या देख रहे हैं बिहार की स्थिति? अब क्या लग रहा है कि बिहार किसको चुनने जा रहा है? बिहार इस बार फिर से एनडीए को चुनने जा रहा है और पूरे जोर से नीतीश सरकार फिर से आने वाली है भाजपा की मदद से। भाजपा जिस हिसाब से काम कर रही है एनडीए सरकार के साथ, वो अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और जहाँ तक नालंदा डिस्ट्रिक्ट की बात है, नीतीश कुमार ने यहाँ पर बहुत कुछ दिया है, हर डिस्ट्रिक्ट को दिया, लेकिन नालंदा को जो उन्होंने दिया है, एयरपोर्ट दिया है, स्टेडियम दिया है, खेल विश्वविद्यालय दिया है, ये सब चीज़ें नालंदा के लिए बहुत बेहतर साबित हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बिहार पे फोकस है, बिहार को आगे लेके जाना है, बिहार को रफ्तार पकड़वानी है विकास की। उसमें कितनी सच्चाई आप बिहार वासियों को लगती है? जब से एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी का जो यहाँ पर आशीर्वाद बिहार को मिला है, उससे निरंतर बिहार आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर विकास हो रहा है। जो उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास, वो चित्रार्थ रूप से यहाँ पर दिखता है। हर क्षेत्र में बिहार आगे की ओर जा रहा है, हर जगह विकास आपको दिख रहा होगा। सड़क से लेकर रेल तक हर जगह जहाँ कहीं भी नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिला है, हर जगह बिहार नंबर 1 पर जा रहा है। तेजस्वी यादव का एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया, उन दो वोटर आईडी कार्ड पकड़ेगा, अब एफआईआर भी उनके ऊपर हुई है। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव लगातार क्यों जनता के बीच झूठ बोल रहे हैं? उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ इसी मुद्दे से वो हाईलाइटेड होना चाहते हैं ताकि लोगों के बीच में वो अपना वर्चस्व बनाए रखे, अपना चेहरा को चमकाए रखे। इसके अलावा तेजस्वी यादव के पास और कुछ भी नहीं है। अच्छा, महागठबंधन के एक और साथी हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी करी कि अगर आप सच्चे देशवासी होते तो ऐसी टिप्पणियां नहीं करते। उन्होंने कहा था कि 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है चीन ने ले ली। अब उसका सबूत मांग लिया है कि आप सबूत दीजिए, आपके पास क्या सबूत है? तो क्या कहते हैं राहुल गांधी के इन बयानों से आपको क्या लगता है? मेरे नज़र में तो राहुल गांधी किसी टाइप के नेता है ही नहीं। वो उनको एक जो खिताब मिला हुआ पप्पू, पहले वो अपने खिताब को वो दूर करे, तब लोगों के बीच में वो अपना चेहरा बचा पाएंगे। वो सिर्फ पप्पू थे, पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे। बिहार बदलने निकले हैं, लेकिन वो तो यात्रा निकालेंगे, पद यात्रा निकालेंगे। कुछ नहीं, आपके यहाँ से गुजरते हैं तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं, वो कहेंगे क्या उनको जो है? कुछ नहीं, तो बदल पाएंगे बिहार? कभी नहीं। कौन बदलेगा बिहार? बस एनडीए सरकार जो बदलते आ रही है वो वही बदलेगी। वो हम लोग देखे हुए हैं। जन स्वराज कुछ नहीं करेगा, वो सब वोट कटवा पार्टी है। सिर्फ बीजेपी सरकार क्या कर रही है बीजेपी? बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वो कुछ हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है, बहुत बढ़िया से हो रहा है। जी, आपका नाम बताइए। हम लोग पदाधिकारी हैं। क्या देख रहे हैं? चलिए ना, हम लोग नाम बताइए। पदाधिकारी में हम लोग। बोलिए, आपका नाम बताइए। रणधीर कुमार सिंह। हाँ जी, रणधीर जी। रणधीर जी, बिहार में चुनाव है, किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? बिहार में चुनाव है, बिहार में नीतीश जी और मोदी जी की सरकार बनेगी। नीतीश जी अच्छे काम किए हैं, अच्छे विकास किए हैं, हर चीज़ अच्छा किए हैं नीतीश जी अपना बिहार के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बिहार में फोकस है, बिहार की विकास की रफ्तार बढ़ानी है। इस पे कितना विश्वास आप लोगों को लगता है और कितना काम दिखता है? हमको तो पूरा काम दिखता है कि अच्छा विश्वास है उन पर, मोदी जी पर। अच्छे काम करेंगे मोदी जी, अच्छा कर भी रहे हैं, इसलिए हमको मोदी जी पर, नीतीश जी पर विश्वास अच्छी है। अच्छा, महागठबंधन के नेता हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को कुछ ना कुछ कहते हैं, चीज़ें करते हैं कि वो अमेरिका के सामने झुक गए, अन्य चीज़ें करते हैं। तो क्या ये महागठबंधन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को क्या बिहार में हरा पाएगा कि नहीं? नहीं हरा पाएगा, बिहार में महागठबंधन कभी नहीं हरा पाएगा। मोदी जी ही जीतेंगे और नीतीश जी ही जीतेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार को बदलने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, वो एक पैदल यात्रा। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी आएँ, तेजस्वी जी आएँ, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार में। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और बनेगा हमेशा। क्या देखते हैं, तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड मिले, खुद यहाँ पे चीज़ें सामने आई, वो झूठ बोल रहे थे। वो झूठ क्यों बोल रहे हैं इतना जनता के आगे? जनता के आगे झूठ बोल रहे हैं इसलिए कि जनता को बरगला रहे हैं, झूठ बोल करके बरगला रहे हैं जनता को, इसलिए झूठ बोल रहे हैं, बार बार ऐसी बात बोल रहे हैं। अमरीश कुमार। क्या देख रहे हैं अमरीश जी? बिहार में तो वही हैं जो हैं, रहेंगे वही रहेंगे। बिहार में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है।
2005 के बाद का स्थिति को देखिए और पहले का स्थिति को देखिए तो 2005 के पहले जो स्थिति बदतर स्थिति में बिहार था। एनडीए सरकार ने इसको बहुत धरातल पे लाया है, बहुत विकास का काम यहाँ पे हुआ है। आपको विकास आप भी घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं बिहार में, आपको पहले और अभी में काफ़ी अंतर दिख रहा होगा, तो ही रहेंगे। अच्छा, ये अंतर कैसे आप पता लगाते हैं, क्या अंतर था पहले, अब क्या अंतर है? यहीं पर कुछ दूर में देख लिया फ्लाईओवर बन रहा है। बिहार शरीफ के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं देखा इस शहर में हम लोग को फ्लाईओवर भी देखने को मिलेगा, और 4 लेन बगल से गुजर रहा है, वो भी फ्लाईओवर है बहुत काफ़ी लंबा। अब देख लीजिए विकास तो हर जगह दिख रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, शहर छोड़िए गांव में चले जाइए, गांव में भी आपको बहुत सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। बात खत्म। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार को बदलने की यात्रा पे निकल रहे हैं हम। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, वो क्या कर लिए? भारत टूटा हुआ था जो जोड़ने के लिए निकले हैं। और उस राहुल गांधी का मान्यता क्या है? कौन उनको नेता मानता है? अरे वो तो महामूर्ख आदमी है। जो नेता मानता है वही महामूर्ख है, वो नेता के लायक ही नहीं आदमी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, जो बयानबाजी करते रहते हैं कि चीन ने 2000 स्क्वायर फीट जमीन हड़प ली, प्रधानमंत्री मोदी जो है अमेरिका के आगे झुक गए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी उनको डांट लगाई है कि अगर आप सच्चे देशवासी होंगे तो ऐसे बयान नहीं देंगे। क्या लगता है जो कोर्ट ने उनको बोला है? कोर्ट ने बिल्कुल सही बोला है, और आज नहीं, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सिद्ध कर दिया कि वो देशद्रोही व्यक्ति है ना। आचार्य चाणक्य ने बहुत वर्षों पहले ये बोला था, विदेशी कोख से पैदा हुआ संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकता। आज वो साबित हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको प्रूफ कर दिया। तो भारतीय संविधान लेके क्यों घूमते रहते हैं जगह जगह? लोग मूर्ख बनाने के लिए, लेकिन भारत की जनता उनको अच्छी तरह से पहचान चुकी है कि वो नेता के लायक ही नहीं है, वो महामूर्ख व्यक्ति है, महाधूर्त व्यक्ति है, और लोगों को धूर्त बनाने के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। लालू के बेटा तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, जनता मेरे को विश्वास करती है। क्या बिहार की जनता बनाना चाहती है उनको मुख्यमंत्री? अभी दो वोटर आईडी कार्ड का मामला आया है ना, है पूरे मीडिया में दिख रहे हैं, और वो खुद फंसे हैं। वो अपना फर्जी वोटर आईडी कार्ड को दिखा करके वो खुद फंसे हैं, ठीक है ना। तो बिहार की जनता को उन पर भरोसा नहीं है, और 2005 के पहले की स्थिति को बिहार की जनता देख चुकी है, इसलिए उनका आने का कोई चांस नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान में। इस समय मौजूद हूँ नालंदा में, जहाँ पर जानेंगे कि आखिर जो बिहार की जनता है उसकी क्या नब्ज़ है। इन चुनावों में बिहार की जनता किन मुद्दों पर फोकस कर रही है, और जैसे यहाँ पर देखा गया है कि सरकार जो है वो क्या काम कर रही है। वादे तो कई सारे किए गए, और साथ ही साथ क्या इस बार क्या बिहार में जो बीजेपी कर रही है कि क्या वो अपनी सरकार बना पाएगी कि नहीं, और बिहार वासियों को यहाँ पर सेंट्रल सरकार की क्या क्या स्कीम मिली, इनकी जांच पड़ताल करने के लिए हम मौजूद हैं। अभी आप देखेंगे ये पूरी मार्केट है, यहाँ पर अभी आप सारी दुकानें खुली हुई हैं, पूरी चहल पहल आपको इस मार्केट में दिखाई देगी। किताबों की दुकान है, व अन्य दुकान है, और यहाँ पर काफ़ी लोग दिखाई देंगे। अभी दिख रहे हैं जी, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्या देख रहे हैं बिहार में अब किसकी सरकार बनने वाली है? नीतीश कुमार की। क्या ऐसा काम आप लोग देख रहे हैं? बहुत काम देख रहे हैं उन्हें, 2005 के बाद का जो काम देख रहे हैं बहुत बढ़िया काम है। अच्छा, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उनका फोकस जो है बिहार के ऊपर है, उसके विकास के ऊपर है, तो वो फोकस में कुछ काम आपको दिखता है कि नहीं? बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ दिखता है, बहुत देख रहे हैं। मतलब जो है हमारे यहाँ कुछ नहीं था, मतलब ना मेडिकल कॉलेज, ना इंजीनियरिंग कॉलेज, ना या बारूद फैक्ट्री, ना जो कैंट जो हुआ, मतलब जो है ये जो है बहुत सारा चीज़ मतलब जो है देखने को मतलब मिल रहा है। अच्छा, यहाँ तेजस्वी यादव अपनी कमर कस रहे हैं, लेकिन अभी उनका सुनिए, अभी उनका एक झूठ पकड़ा गया कि कैसे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उनका नाम था, लेकिन वो झूठ बोलकर ऐसे दिखा रहे थे कि उनका नाम नहीं है, लेकिन नाम पाया गया। तो क्या कहते हैं जो ऐसा झूठ बोलते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को क्या सीएम सीट मिलनी चाहिए कि नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या विचार रखते हैं आप तेजस्वी यादव के ऊपर अपने? कुछ नहीं, कोई विचार नहीं। वो अभी सीखे, अभी जो है वो आने वाला समय बताएगा फिर। हाँ, बीजेपी यहाँ कहती है कि 9 भी फेल हैं, तो क्या वो अपनी पोजीशन क्या वो संभालेंगे मुख्यमंत्री पद? कुछ नहीं वो संभालेंगे, वो कुछ नहीं संभालेंगे, पक्का है। मतलब जो है जो भी है नीतीश कुमार है, मतलब जो है ठीक है। हाँ, ठीक है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल पासवान है। अनिल पासवान जी, क्या देख रहे हैं बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? क्या सरकार काम कर रही है? क्या देख रहे हैं बिहार वासी जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बिहार को डेवलप के लिए, फोकस के लिए काफ़ी वो अपनी नज़र रखे हुए हैं? नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं, आगे चल के भी अच्छे करेंगे। इतना जो काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, रोड कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर रहे हैं, शिक्षा कर रहे हैं, तो सब बढ़िया न कर रहे हैं। कितना बहाली दे रहे हैं,
और उससे बढ़िया कौन। यहाँ देख रहे हैं कि जो सेंट्रल की जो चीज़ें हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं बिहार पे उनका फोकस है, कुछ वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको कि नहीं? हाँ दे ही रहा। जैसे मैं अभी खेत वाला के 6,000 रुपये दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं 5 किलो दे रहे हैं। रोड भी तो उन्हीं के सहयोग से बिहार के किसी बन रहा है। सुरेंद्र प्रसाद। ये बताइए बिहार में क्या चीज़ देख रहे हैं, जो सरकार है कुछ काम कर रही है कि नहीं, और क्या लग रहा है मुख्यमंत्री इस बार कौन बनेगा? नहीं, काम तो हो रहा है, काम हो रहा है। क्या काम देख रहे हैं बिहार में? रोड वोड बना है, थोड़ा सा पहले के अपेक्षा अमन चैन है, शांति है, समझे ना। शांति है। हाँ, अच्छा, शांति। वो जंगल राज की जो बिहार में बात किया करते थे, कैसा रहा करता था पहले? हाँ, पहले से तो बहुत बढ़िया है अभी, बहुत बढ़िया। तो क्या लगता है यहाँ जो लालू के बेटे हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार की जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी, क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे उनको? नहीं 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 क्यों? नहीं, क्या लगता है उनका? फिर वही जंगल राज आ जाएगा, फिर आ जाएगा जंगल राज। इसलिए मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं नीतीश बाबू यही रहे। यानी देखिए जो बुजुर्ग हैं वो खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि आरजेडी में जो उन्होंने पहले देखा, जब लालू यहाँ 15-20 साल रहे उसमें कैसा जंगल राज था, फिर दोबारा इनके चेहरे पर ये डर दिखता है कि अगर आरजेडी की सरकार आई, उनके नेता यहाँ पर आए, तो फिर दोबारा कहीं ना कहीं बड़ा विध्वंस यहाँ पर होगा, जंगल राज की स्थापना फिर दोबारा होगी। यानी इस जंगल राज को सुशासन में बदलने के लिए कैसे लगातार प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं। और भी लोग आप देख रहे हैं कि जुट रहे हैं, पूरी मार्केट यहाँ पर है, चहल पहल पूरी है। जी क्या नाम है जी आपका? कामता प्रसाद। हाँ जी, कामता प्रसाद। तेज बोलिए। कामता प्रसाद। क्या देख रहे हैं जी अभी बिहार में, क्या किसकी सरकार बनती दिख रही है? स्थिति तो ठीक है, हम लोग निफिक्री घूर रहे हैं। ये तो पहले तो लूटमार हो जाता था, अब तो एकदम बिंदास चल रहे हैं। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, हमारा आवाज़ थोड़ा कमी है। चलिए, तो क्या लग रहा है इस बार? ठीक है, पहले से बढ़िया है कि नहीं? हाँ बढ़िया है, बिहार सुधर रहा है? हाँ सुधर रहा है।